और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्डप्रेस की क्लास नंबर 5। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थीम या फिर थीम्स। जी हाँ, वर्डप्रेस में जो है हम किस तरीके से जो है थीम्स को चेंज कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट थीम्स होती हैं वो कितनी होती हैं जब हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस का, तो उस दौरान हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट थीम्स होती हैं वो कितनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आऊँगा अपने अपीयरेंस में, ठीक है। और यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है थीम। याद रखिएगा यहाँ पर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जैसे ही यहाँ पर होवर करेंगे तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगी और आपने सिंपल थीम्स के इस जो है टैब पे जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगी थीम्स का, आपके पास जो है सेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम कितने तरीके से जो है हम थीम्स को चेंज कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं इसमें हमारे पास एक अभी एक्टिवेट हुई हुई है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो एक्टिवेट हुई हुई है वो थीम कौन सी है। तो यहाँ से मैं ओपन न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम एक्टिवेट है इस वक्त वो ये है, ठीक है। और आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ का बटन दिख रहा होगा, तो यानी कि ये थीम जो है आपके पास एक्टिवेट है अभी, ठीक है। तो इस थीम का नाम क्या है 2021। ये थीम अभी आपके पास एक्टिवेट है हमारे पास। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस दौरान हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट थीम्स होती हैं, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट थीम बाय डिफ़ॉल्ट जो आती हैं वो 3 तरीके की थीम्स होती हैं अलग अलग लेआउट की, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की। तो वो ये थीम्स होती हैं जो कि अभी आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पर एक 2019 थीम है जिसको मैं अभी एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। और एक्टिवेट करने के बाद ये मेरे पास अभी जब एक्टिवेट हो जाएगी तो मेरे पास जो है वो कस्टमाइज़ का बटन दिखेगा। अगर आप चाहें तो आप लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं थीम का, ठीक है। किस तरीके से देख सकते हैं, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे जहाँ पर मैं जो ये बटन मैं होवर कर रहा हूँ, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो आपके पास जो इस थीम का प्रीव्यू आ जाएगा। ये देखें, ये आपके पास प्रीव्यू आ गया। अगर आप चाहते हैं इस थीम को लगाना अपनी वेबसाइट पे या अपने प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप सिंपल एक्टिवेट एंड पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज़ नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर क्लोज़ का बटन मौजूद है, क्लोज़ कर दिएगा सिंपल इसको। तो आप वापस अपने पहले वाले जो ये पेज में आ जाएंगे थीम्स के। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने 2019 थीम्स को जो है वो एक्टिवेट किया था, तो ये मेरे पास अब जो है वो एक्टिवेट हो गई है। मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपल मैं सिंपल जो है वो बस रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ से रीलोड करूँगा अपने पेज को और आप आपके पास जो है वो पूरा लेआउट जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये 2019 थीम है अभी जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट थीम है। याद रखें इस चीज़ को कि ये जो डिफ़ॉल्ट थीम्स दी जाती हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इन्हें आप चाहें तो इनको भी आप प्रैक्टिस में यूज़ ना करें क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इनको चाहें तो सिंपल आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास डिलीट का बटन मौजूद है। अगर आपने एक्टिवेट करना है तो आप एक्टिवेट कर लें, रिव्यू देखना है इसका लाइव रिव्यू वो देख सकते हैं आप, और डिलीट करना है तो सिंपल आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है और ये डिलीट के लिए आपके पास ये पॉपअप आएगा, अलर्ट बॉक्स आएगा। आपने सिंपल क्या करना है, ओके करना है, ये थीम आपकी हो जाएगी डिलीट, ठीक है। डिलीट हो गई, चली गई। अगर आपने कोई नई थीम अपलोड करनी है या आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस में से मैं कोई थीम चूज़ करूँ और वो लगा लूँ अपने अपने इस करंट लेआउट पे, तो वो भी कर सकते हैं आप ईज़िली। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ थीम्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। थीम्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हम अपनी वेबसाइट में जब तक अट्रैक्टिव थीम जो है वो नहीं लगाएंगे या फिर बनाकर नहीं लगाते या फिर हम सिंपल डाउनलोड करके उसको कस्टमाइज़ करके नहीं लगाते, तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी वेबसाइट पे। तो फ़र्क ये पड़ेगा कि आपके जो यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है आपकी यूआई से। अगर वो आपकी यूआई से इंटरेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यही मेन मोटिव होता है कि जब आपका यूज़र आपकी वेबसाइट से जब
आपका यूज़र आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट होता है तो वो ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करता है वो आपकी वेबसाइट पे करता है, और जितना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करता है आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पे, उतनी ही आपकी वेबसाइट के जो है वो रैंक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, प्लस ज़्यादा ट्रैफिक आने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी वेबसाइट जो है वो काफ़ी सारी जो है वो आपको अर्निंग करके दे सकती है, ठीक है। तो ये होता है मेन मोटिव आपकी थीम का, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज मैं बात करूँ फेसबुक की, तो फेसबुक का जो है सिर्फ यूआई इंटरेक्टिव नहीं है, बल्कि उसका यूज़र फ्रेंडली जो है, जो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने फेसबुक के डेटाबेस से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, आप अपने व्हाट्सएप के जो है स्टेटस आप फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, अपने कोई भी कहीं के भी जो है वो स्टोरीज लगा रहे हैं, अपनी कोई कोई भी पोस्ट शेयर कर रहे हैं, स्टेटस पे लगा रहे हैं, उसमें अपने इमोशंस को ऐड कर रहे हैं, जो इमोजी होते हैं उन्हें लगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यूज़र फ्रेंडली आप जो है उस साइट से, उस चीज़ से जो आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। सिर्फ वो इंटरेक्शन आपका सिर्फ जो है वो उसकी हद तक नहीं है, बल्कि आप इंटरेक्ट उसके यूआई से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यूआई में आपको चीज़ें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप जब भी कर पा रहे हैं। वरना अगर सिंपल ऐसे ही हो तो आप कर तो सकेंगे, लेकिन बट उसका इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अगर आप कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वीडियो जो आ रही है वो इस तरीके से आना चाहिए कि मोबाइल पे भी सही दिखे, कंप्यूटर पे भी सही दिखे, लैपटॉप की स्क्रीन पे भी सही दिखे, बड़ी कोई एलईडी स्क्रीन है या कोई बड़ी टीवी है उसके ऊपर सही से दिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये सब चीज़ें डिपेंड होती हैं आपकी यूआई पे। अगर आपका अच्छा यूआई है तो आपका यूज़र, आपकी जो वेबसाइट पे आने वाला जो बंदा है, पर्सन है, वो ज़्यादा इंटरेक्ट हो सकेगा, अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेगा, उसके थ्रू आपको ज़्यादा अर्निंग भी मिल सकेगी, ज़्यादा ट्रैफिक भी मिल सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो यही मेन मोटिव होता है आपके यूआई का। और आज के दौर में अगर मैं बात करूँ तो यूआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे वो एलएमएस हो, किसी भी तरीके की वेबसाइट हो, किसी भी तरीके की वेब एप्लीकेशन हो, यूआई बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहली चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि थीम्स को लेके, कि हम थीम्स का जो यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। थीम वर्डप्रेस में थीम कहा जाता है, वैसे यूआई कहा जाता है, ठीक है। ये जो आपका पूरा है पेज ऐसे यूआई कहा जाता है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। लुक्स, बेसिकली आप लुक्स भी कह सकते हैं, अगर आप जो है इसे ईजी आसान अल्फाज में समझना चाहें तो इसे आप कह सकते हैं यूआई या फिर लुक्स। आपकी वेबसाइट का लुक्स कैसा है, हर बंदे को यूआई नहीं पता, हर बंदे को थीम का नहीं पता। लुक्स एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो कि सभी जानते हैं और सभी आसानी से समझ सकते हैं, राइट। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ अगर आपको और मज़ीद पूछनी है, कोई सवाल है, तो आप वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो डन लिख दिएगा कमेंट के अंदर, मुझे इस चीज़ का पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ वाकई क्लियर हो गई है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो थीम्स को लेकर है, वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कितने तरीक़े से जो है थीम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। तो देखें, सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है कि आप सिंपल इस ऐड न्यू थीम के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर अपलोड थीम का जो बटन आ रहा है ना, अभी आपने इसको नहीं देखना, इसका मैं अभी आपको बताता। ये आपके पास बहुत सारी थीम्स आ गई, ठीक है। ये आपके पास बहुत सारी थीम्स है, आप किसी को भी लगाना चाहें, प्रीव्यू देखना चाहें, प्रीव्यू देखकर आप एक्टिवेट करना चाहें, सिंपल आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इस थीम पे क्लिक कर लिया है और ये थीम मुझे बिल्कुल सही लग रही है फिर भी, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं, अगर मैं मुझे कोई दूसरी थीम देखनी है तो मैं यहाँ से ये जो कैरोसिल बटन है, तो मैं यहाँ से इसको जो है वो नेक्स्ट करके आगे भी बढ़ा सकता हूँ और आगे की थीम्स भी देख सकता हूँ, और मैं प्रीव्यू पीछे की थीम को भी अगर कोई देखना चाहता हूँ तो वो भी देख सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने इस थीम को एक्टिवेट करना है सिंपल, तो मैं यहाँ करूँगा, यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरे पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड
कम आ रही होती है, या आपकी की जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्लो होती है, तो कभी कभार आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास वो थीम एक्टिवेट नहीं हो पाती। लेकिन बाद में जब आपका इंटरनेट सही चल रहा होता है, जब आप उसको एक्टिवेट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो थीम आपके पास एक्टिवेट भी हो जाती है। और सबसे पहले तो आपके पास बिल्कुल जो है वो ईजिली इंस्टॉल हो जाती है, फिर आप उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अब ये मेरे पास इंस्टॉल हो गई है, अब मैं इसको करूँगा एक्टिवेट। ठीक है, इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना एक ही बात है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ इंस्टॉल करेंगे और आपके पास एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, आपने एक्टिवेट किया तो आपके पास ये थीम भी एक्टिवेट हो गई। ठीक है, कस्टमाइज़ करना चाहें तो आप सिंपल कस्टमाइज़ के बटन पर क्लिक कर दिएगा। अभी मैं कस्टमाइजेशन में नहीं जा रहा। ठीक है, कस्टमाइजेशन आप खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जो भी चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं अभी खुद से जो है वो कोई भी चीज़ कस्टमाइज़ नहीं करना चाह रहा। मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ अभी। यहाँ पर मैं आता हूँ, रीलोड करता हूँ अपने पेज को, क्योंकि मैंने नई थीम एक्टिवेट करी है। तो देखें, आपके पास जो है पूरा लेआउट, आपका जो पूरा यूआई है बिल्कुल चेंज हो गया। एक एक चीज़ चेंज हो गई। आपके पास साइड बार बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। लास्ट वाली जो थीम हमारे पास लगी हुई थी उसमें इतना ज़्यादा सही तरीके से चीज़ें डिफाइन नहीं हो रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था जितना अब आ रहा है। एक प्रॉपर यूआई है यहाँ पर। ठीक है, तो यही होते हैं थीम का कमाल। और थीम आपने एक दफ़ा चूज़ करनी है, बार बार भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल अपनी वेबसाइट बना लिया और आपको थीम पसंद नहीं आ रही तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो एक प्रोफेशनल तरीके से अगर देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करना पड़ जाएंगे बाद में। तो वो प्रोफेशनल तरीके में जो है वो चीज़ नहीं आती। सबसे पहले आप अपनी जो है देखेंगे, आपने सबसे पहले आपने देखना है ये कि आपकी चॉइस क्या है। जो आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके का लेआउट पसंद करते हैं, आपको किस तरीके का क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने कौन सा यूआई जो है आपने कौन सा डिज़ाइन चूज़ करना है, तो वो आप सबसे पहले कर लेंगे। उसके बाद फिर आप जितना भी आपका काम होगा, पोस्ट क्रिएट करना, इमेजेस लगाना, वीडियोस लगाना, फिर आप उन्हें यूज़ कीजिए। ठीक है, सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, एक चीज़ और है मज़ीद, वो ये है कि ये तरीका था कि आपने सिंपल वर्डप्रेस से जो है अपने थीम के इस सेक्शन से जो है आपने थीम एक्टिवेट कर ली। जो भी थीम आपको पसंद है आपने क्लिक किया सिंपल ऐड न्यू थीम पे, और यहाँ से आपने पॉपुलर जो थीम है उनको सेलेक्ट कर लिया कि अभी आप पॉपुलर में जो है हमारे पास एस्ट्रा आ रही है। एस्ट्रा बहुत अच्छी थीम है और बहुत ही फेमस थीम है ये एस्ट्रा। और ठीक है, तो ये 2017 2019 तो अभी हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट में 2017 ये वर्डप्रेस की पुरानी थीम है। ठीक है, ये पहले डिफ़ॉल्ट में आती थी 2017 थीम। ठीक है, ओशन डब्ल्यू पी ये एक अच्छी थीम है, पॉपुलर थीम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी थीम्स हैं जो आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। बहुत सारी थीमें आप एक करके लगाना चाहें लगा सकते हैं, और कस्टमाइज़ करना चाहें तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं ईजिली। तो ये तरीका है वर्डप्रेस में से। अगर आप चाहें तो अलग से नेट से कोई थीम डाउनलोड करके भी आप लगा सकते हैं। लेटेस्ट थीम में आ जाएं। लेटेस्ट थीम अभी जो चल रही हैं वो आपके पास आपके सामने आ रही हैं। लेटेस्ट थीम की अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट थीम में जो है हमारे पास ये जो हमने लगाई है अटायर ब्लॉक, ये थीम है जो अभी हमारे पास करंट चल रही है, इस वक्त मौजूद है। ये लेटेस्ट थीम में हमारे पास आ रही है। बहुत सारी थीम्स हैं, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। आपने अगर फीचर को फ़िल्टर भी करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कोई ई कॉमर्स चाहिए तो आपने फीचर फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है, इस बटन के ऊपर। आपने अगर ब्लॉग चाहिए आपको ब्लॉग पे क्लिक कर लें। मल्टीपल अगर आपने एक से ज़्यादा चाहिए तो एक से ज़्यादा पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपने सिंपल क्लिक किया और अप्लाई फ़िल्टर्स पर क्लिक कर लें, सिंपल। क्लियर करना चाहें तो फ़िल्टर्स को क्लियर भी कर सकते हैं, आपके पास क्लियर का बटन मौजूद है।